ओ वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओ श्रीमद् भगवत गीता एकादश अध्याय श्लोक नंबर 45 पर विचार चल रहा था, जिसमें अर्जुन ने बोला, मैं ना पहले देखे हुए आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देव आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। अर्जुन जब कह रहे हैं आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए, तो कौन सा रूप, इस पर लेते हैं अगला श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले की ही तरह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूपे, हे सहस्त्रबाहो, आप अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में होइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना ये है कि चतुर्भुज रूप है क्या। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक, कृपा पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। इस चीज को थोड़ा सामने रख के आगे बढ़ेंगे। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? मैंने तुझे वो विश्व रूप दिखाया जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वदन्ये न कुरु प्रवीरा। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला, जो विश्व रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, मैं ना वेद से, ना यज्ञ से, ना अध्ययन से, ना दान से, ना क्रिया से, ना उग्र तप से, और ना तेरे सिवाय किसी अन्य से देखा जाने को संभव हो। अर्थात तेरे सिवाय ये रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। अब भगवान ने जब ये बात कही कि तेरे सिवाय ये रूप अन्य कोई देख नहीं सकता, तो आगे कह रहे हैं तब तो गीता आपके लिए बेकार है। जो लोग गीता को पढ़ रहे हैं, भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गई, जबकि पीछे बता आए हैं कि अर्जुन राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ कहते हैं तेरे सिवाय ना कोई देख सका है और ना भविष्य में कोई देख सकेगा। अब सवाल उठता है,
अतः अर्जुन कौन है? क्या अर्जुन कोई पिंडधारी है? पिंड में शरीर को बोलते हैं। क्या कोई शरीरधारी है? नहीं, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। तेरे सिवाय कोई ना देख सका, ना देख सकेगा भविष्य में। इसका क्या मतलब है? जब अनुराग ही अर्जुन है तो जिसके भी हृदय में अनुराग होगा वो दर्शन, भगवान के विश्व रूप दर्शन अवश्य करेगा। अनुराग विहीन, जिसके अंदर अनुराग नहीं है, ऐसा पुरुष ना कभी देख सका है और ना भविष्य में कभी देख सकेगा। सब ओर से चित्त समेटकर एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग ही अनुराग है। अब अनुराग को भी स्पष्ट कर रहे हैं वो। कभी हमारे अंदर कुछ शंका ना आ जाए कि भाई ये अनुराग क्या चीज होती है, तो साधक के लिए ये वचन, ये विचार धारण करने जैसा है कि अनुरागी हृदय कब होगा? जब साधक अपने चित्त को सब ओर से समेटकर मात्र एक इष्ट के अनुरूप ढालेगा, अनुरूप इष्ट में अपना राग रखेगा। खाली इष्ट में राग रखना ही अनुराग है। और इष्ट में राग रखना कैसे? चित्त को सब ओर से समेट करके। ये भी नहीं है कि तब बिखरा भी हुआ है और इष्ट को भी धारण किए हुए, ऐसा नहीं। एकमात्र इष्ट में जब राग हो, इष्ट के अनुरूप राग हो, तो उसको अनुराग बता रहे हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है साधकों के, हम सबके लिए। और फिर आगे कह दिया, अनुरागी के लिए ही प्राप्ति का विधान है। ऊपर बोला ना, अनुराग विहीन पुरुष ना कभी देख सका है और ना भविष्य में कभी देख सकेगा। अगला श्लोक, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृदं ममेदं व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता ना हो और मूढ़ भाव भी ना हो कि तू घबरा के अलग हो जाओ। अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि मूढ़ भाव आ जाए तो क्या होता है, आदमी घबरा के भाग जाता है वहां से। तू अलग ना हो जाए मेरे से, इसलिए अब तू भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को, अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच, इत्युर्जनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भेतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोला, सर्वत्र वास करने वाले देव उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुहु अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच, दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने कहा था, भगवान क्या कहा था अभी अर्जुन ने ऊपर, आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। हम सब सुनने वाले ध्यान दें, अर्जुन ने क्या कहा था, मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया, मानुषम रूपम, मनुष्य के रूप को देखा। और वो तो चतुर्भुज रूप की बात हो रही थी। वस्तुतः है, अब इसको स्पष्ट रूप से समझ लें, भगवान उसके सामने मानुषम रूप में आए हैं और चतुर्भुज रूप की बात हुई पहले। वस्तुतः है, प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंतभुज कहलाते हैं।
दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु मान लीजिए कोई अनुरागी दूर है, कहीं अन्यत्र कहीं से कोई महापुरुष को स्मरण करता है, तो वही महापुरुष जो दो भुजा वाला है उस स्मरण करने वाले से जागृत होकर, माना उसका रथी होकर, उसका भी मार्गदर्शन करता है। बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है सभी के लिए। हम कहते हैं ना गुरु हमारे सामने हो, तो जब गुरु सामने है तो दो भुजा वाला महापुरुष सामने बैठा है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण भी एक मानुष रूप में अर्जुन के सामने शुरू में जैसे थे और अभी भी उन्होंने मानुष रूप में दर्शन दिया, लेकिन जबकि चतुर्भुज रूप की बात हो रही थी जब अर्जुन ने बोला, तो उस चतुर्भुज रूप को यहाँ पे कैसे क्लियर कर रहे हैं कि जब हमारे सामने महापुरुष होते हैं तो दो भुजा वाले होते हैं, लेकिन जिसके सामने महापुरुष उपस्थित नहीं है, मान लीजिए भक्त कहीं बहुत दूर है और वो उनको स्मरण करता है अपने गुरु को, तो गुरु उसके अंदर रथी होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा यहाँ गीता में बताया जा रहा है। ये बहुत ध्यान देने जैसी बात है, ताकि हमें आश्वासन हो कि हमारा गुरु सदा हमारे साथ है, हम सदा उसके नजदीक हैं, आमने सामने हैं। अब बता रहे हैं कि चतुर्भुज की बात थी ना, भुजा कार्य का प्रतीक है। अब चार भुजा की जो बात है, तो महापुरुष का कार्य कैसे होता है? महापुरुष जो है वो भीतर भी कार्य करते हैं और बाहर भी, यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चार चीजें जो है, ये चार जो प्रतीक है, ये किस चीज के हैं? ये क्रमशः एक एक का बताएंगे, शंख, चक्र, गदा और पद्म का। ये क्रमशः लक्ष्य घोष, शंख जब बजता है तो वो किसी लक्ष्य की घोषणा करता है। दूसरा है चक्र, साधन चक्र का प्रवर्तन, यज्ञ की प्रक्रिया। तो वो चक्र जो भक्त के अंदर चलता है प्रक्रिया का, यज्ञ का, वो गुरु की जो चार भुजाएं हैं वो वर्क करती हैं, गुरु की शक्तियां। साधन चक्र का प्रवर्तन। फिर गदा, गदा क्या करती है? दुश्मन को मारती है, प्रहार करती है। तो गदा जो चतुर्भुज रूप से यहाँ पे महापुरुष का प्रतीक बता रहे हैं, वो है उनकी कृपा से, उनका संग साथ होने से हमारी इंद्रियों का दमन हो पाता है, वरना मनुष्य थोड़ी अपनी इंद्रियों का दमन करने की क्षमता रखता है। और फिर आया पद्म, भगवान विष्णु के हाथ में जो चतुर्भुज रूप से हम देखते हैं, एक हाथ में कमल होता है, और यहाँ महापुरुष को जब चतुर्भुज कहा तो उसमें क्या बता रहे हैं? फिर आया वो पद्म, कमल, ये निर्मल और निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है। महापुरुष की जो कार्य क्षमता है वो कैसी है? वो बहुत निर्मल है, शुद्ध, पवित्र है और निर्लेप है, राग द्वेष से रहित है। सभी के लिए उनका भाव एक जैसा होता है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और उनके स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है, ना कि चार हाथ वाले कोई श्री कृष्ण थे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग ना संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष थे, ये अर्घानंद जी के जो गुरु थे, लेकिन परमानंद जी, लेकिन लोग उन्हें पागल समझते रहे। बस किसी किसी पुण्य आत्मा को आकाशवाणी मीन्स उनके अंदर से भाव उठा, एक इंट्यूशन हुई कि ये तो सद्गुरु हैं। केवल जिनको आकाशवाणी हुई, हृदय से इंट्यूशन हुई, केवल उन्होंने उन्हें, उन महाराज श्री को हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पाली।
जो गुरु को हृदय से पकड़ ले, उनके स्वरूप को समझ जाए, वो गति पा लेता है। गति पाना मीन्स परम गति, परमेश्वर। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेद अध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? क्वेश्चन है ये। तो वो महात्मा कहते हैं, ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन तेजया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। कह रहे हैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ। मतलब ये सब साधनों से मैं नहीं देखा जा सकता जिस प्रकार तूने देखा है। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक उपाय है। बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अर्थात भगवान की प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है। ध्यान देने योग्य लाइन कहते हैं ना, ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है। ज्ञान भी पीछे छूट जाता है। उसकी भी वो कीमत नहीं है जितनी भक्ति की कीमत है। मीन्स ज्ञान से हम ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति से जो भक्त है वो भगवान हो जाता है। इसलिए ज्ञान पीछे छूट जाता है। जैसा कि पीछे अध्याय 7 में दृष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय ना कोई देख सका है और ना कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से ना केवल मुझे देखा जा सकता है अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। तो और आगे की उपलब्धि बता रहे हैं। अर्थात अर्जुन कौन है? अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है। तो जो भी जीवन में संसार में अनन्य भक्त है भगवान का, वो अर्जुन है। और जो अर्जुन है उसको भगवान के साक्षात दर्शन और भगवान में प्रवेश सुलभ है, यहाँ ये बताया जा रहा है। और अर्जुन अनन्य भक्त का नाम भी है और एक अवस्था का नाम है। माना अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म करता है, जिसकी चर्चा चलती चली आ रही गीता में, मत परमहा। अब यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य लाइनें आ रही है। मत परमहा, मेरे परायण होकर करता है। उस यज्ञार्थ कर्म को, नियत कर्म को मेरे परायण होकर, समर्पित होकर करता है। माना जो मेरा अनन्य भक्त है। संग वर्जितः, मेरा भक्त तो है, मेरे परायण तो है, किंतु एक और शर्त है, संग दोष में रहते हुए वो कर्म नहीं हो सकता। संग वर्जिता, संग वर्ग को वर्जित कर रहे हैं वो। संग दोष में रहते हुए वो कर्म, नियत कर्म नहीं हो सकता। अतः संग दोष से रहित होकर निर्वैरः सर्वभूतेषु, एक शर्त और है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से जो रहित है वह मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथ आदि को मारा? यदि उन्हें मारता है तो भगवान को ना देख पाता,
क्योंकि भगवान ऊपर कह रहे हैं ना, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित, संग दोष से रहित। तो जब संग दोष से कोई रहित होगा तो युद्ध कैसे करेगा? तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? क्या उसने प्रण करके जयद्रथ को मारा? यदि मारता है तो भगवान को ना देख पाता, जबकि अर्जुन ने तो देखा है। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाह्य मार काट का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, माना जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा। किसके सिवाय? महापुरुष जो अपने गुरु हैं, जो इष्ट हैं, और किसी का स्मरण नहीं करेगा, और जो संग दोष से अलग रहेगा, गुणों से ऊपर रहेगा, गुणातीत होके चलेगा, वैर भाव से ऊपर होगा। तो युद्ध कैसा? युद्ध का तो मतलब ही नहीं। व्यवहार और युद्ध और क्लेश तो गुण गुणों में वर्तते हैं ना, तो संग दोष से जो ऊपर हो गया साधक, तो वहां युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों में जो वैर भाव से रहित है, मन से भी किसी को सताने की कल्पना ना करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो फिर प्रश्न उठता है, तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली? आगे कह रहे हैं कभी नहीं। तभी शुरू में आ गया था ना, ये बाहर के युद्ध का चित्रण नहीं है गीता, ये हमारे अंतर युद्ध का चित्रण। वस्तुतः है संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, परमेश्वर के अनन्य चिंतन में लगते हैं, माना निर्धारित यज्ञ की प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी पथ पर चलने वाला जो मार्गी है, वो राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। शत्रु तो आएंगे ना जब वो उस क्रिया में प्रवृत्त होगा, उनका पार पाना ही युद्ध है। तो अर्जुन ने जो युद्ध किया वो हम समझ लें, साधक हैं, अर्जुन की श्रेणी में है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। तो कौन सा युद्ध है? राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु पर पार पाना ही युद्ध है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवान आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूं, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था, अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद ना कर तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्त ऋषि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा और विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत लगातार दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता। देखो ये हमारे लिए जन्म की आंखों से कभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और जो ये बुद्धि है हमारे पास, इससे भी हम नहीं परख सकते। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं अर्जुन को, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देख सकेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए कि गुरु से हमें वो दृष्टि मिलती है जिससे हम चराचर जगत में उस परमात्मा के व्यापक परमेश्वर की शक्ति के दर्शन कर पाते। भगवान तो सामने खड़े ही थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात जब विश्व रूप देखा ना, त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए, भगवान कभी मैंने आपको कृष्ण, यादव और कभी सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया।
क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके वे सौम्य स्वरूप में आ गए, धीरज भी बंधाया। यही है ना क्षमा करना। वस्तुतः क्या कृष्ण कहना, वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था। वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते? यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते ही थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं, और कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष, अपने ही बराबर जैसा, अपने जैसा मानते हैं, अपने समान मानते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा। अचिंत्य स्वरूप कैसा स्वरूप है भगवान का, महापुरुषों का, जिसको चित्त से चिंतन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसलिए कह रहे अचिंत्य स्वरूप। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये ना तो काले हैं, ना गोरे हैं, ना किसी कुल के हैं, और ना किसी के साथी ही हैं। इनके समान तो कोई है ही नहीं, तो सखा कैसा, बराबर का कैसा? ये तो अचिंत्य स्वरूप है। जिसे ये स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। देखो, वो जो परमात्मा का रूप है, जब भक्त या साधक कभी देख पाता है तो वो नहीं देख पाता, उसकी अपनी क्षमता नहीं है। सद्गुरु महापुरुष जब स्वयं उसको दिखाना चाहते हैं तभी वो देख पाते हैं। जिसे यह स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए यह क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम कैसे जपा जाए? तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की जो विधि बताई, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। और वो है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मर। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओ अहम स ओ। ओ अहम मीन्स जो व्याप्त है वह सत्ता मुझ में छिपी है। ओ अहम, जो व्याप्त है वो सत्ता मुझ में छिपी है। यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और ध्यान मेरा करें। ध्यान में कौन रहे? मेरा गुरु रहे, क्योंकि मुझे गुरु से तो सब कुछ मिला है। गुरु ही तो परमेश्वर के साक्षात रूप होते हैं, साकार रूप होते हैं। रूप अपना और नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृतिस्थ हुआ, प्रकृति में स्थित हुआ, सहज हो गया। मांगा तो था चतुर्भुज रूप और भगवान ने दिखाया मानुषम रूपम। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला जो योगी है, शरीर से यहाँ बैठा है, ये महापुरुष की बात बता रहे हैं, गुरु की, बाहर दो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहां से भी जो भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बाहर भीतर दोनों तरफ कार्य करता है। इसे दो हाथ बाहर और दो हाथ भीतर कार्य करते हैं। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे सिवाय मेरे इस रूप को ना कोई देख सका है और ना भविष्य में कोई देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है, किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं एक उपाय है। क्या उपाय बताया? जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण ना करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, जैसा तूने देखा है बिल्कुल वैसा, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी सुलभ। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त था। भक्ति का निखरा हुआ परिमार्जित रूप है अनुराग। इष्ट के अनुरूप
लगा। रामचरितमानस से चौपाई एक लाइन लिखी है, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पाया है और न पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, तप करे या दान करे, वो में वो परमात्मा नहीं मिलता। अतः इष्ट के अनुरूप राग या कहो अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर कर और मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में रुकावट है, बाधक है। माना क्या, जो बैर भाव से रहित है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संग दोष से रहित होना यही है। जो वैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहां हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा। बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय तो जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को, ये संसार कैसा है, दुर्जय है, इसको जीतना बड़ा कठिन है, ये ऐसा शत्रु है। लेकिन इस कठिन दुर्जय संसार रूपी शत्रु को भी भगवान कह रहे हैं, असंगता रूपी शस्त्र से काटकर प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है। असंगता माना संग दोष से रहित होकर, किसी से भी मेरा वैर नहीं। संग दोष से रहित होने का मेन मीनिंग ये, यही वास्तविक विजय है जिसके पीछे हार नहीं। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की और फिर अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। ओम